हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। क्वेश्चन फर्स्ट है, डीएनए में होते हैं। डीएनए में क्या होता है? तो यहाँ पर आपका आंसर डी सही हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड्स होता है। डीएनए में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। डीएनए में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स में कई न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। कई न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 20 प्रकार के एमिनो एसिड 20 प्रकार के एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। 20 प्रकार के एमिनो एसिड मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है। क्या है? राइबोसोम है। सी आंसर यहाँ पर सही है, राइबोसोम है। तो कोशिका नाम किसने दिया है? रॉबर्ट हुक ने दिया है। कोशिका नाम किसने दिया है? रॉबर्ट हुक ने दिया है। कब दिया है? तो 1665 ईस्वी में। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। और इसमें आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सी क्रिया होती है, तो इसमें क्रिया होती है कोशिकीय श्वसन की। कोशिकीय श्वसन की क्रिया होती है। कोशिकीय श्वसन की क्रिया होती है किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। केंद्रक की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। ये खोज की थी 1831 ईस्वी में। 31 ईस्वी में। तो यहाँ पे 2 का आंसर सी सही हो जाएगा। कोशिका में जो प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है वो क्या है? राइबोसोम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है? तो वास्तविक केंद्रक किस में नहीं पाया जाता है? जीवाणु में नहीं पाया जाता है। जीवाणु क्या है? एक कोशिकीय होते हैं। जीवाणु एक कोशिकीय होते हैं। जीवाणु एक प्रोकैरियोटिक जीव है। इनमें डीएनए कोशिका के केंद्रीय भाग होते हैं। डीएनए कोशिका के केंद्रीय भाग होते हैं। डीएनए कोशिका के केंद्रीय भाग होते हैं। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। आपसे पूछा जाए कि जो लाइकेन है इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? तो लिटमस पेपर बनाने में लाइकेन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, सबसे लंबी कोशिका है। तो आपका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका। आपसे पूछा जाए सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा। आपका आंसर यहाँ पर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 राइबोसोम किसके बने होते हैं? तो राइबोसोम्स किसके बने होते हैं? आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, आरएनए प्लस प्रोटीन। आरएनए प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। तो राइबोसोम है यह प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक है। प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो राइबोसोम है ये क्या है? सबसे छोटा कोशिकांग है। सबसे छोटा कोशिकांग है। सबसे छोटा कोशिकांग है। सबसे छोटा कोशिकांग क्या है? राइबोसोम है। नेक्स्ट है, कोशिका शब्द किसने दिया था? तो कोशिका शब्द अभी आपने देखा है, रॉबर्ट हुक ने दिया था। बी आंसर यहाँ पे सही है, रॉबर्ट हुक ने। जीवाणु की खोज किसने की है? तो ल्यूवेनहॉक ने की है। जीवाणु की खोज किसने की है? ल्यूवेनहॉक ने की है। 1676 ईस्वी में। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की है? केंद्रक की। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की है? तो केंद्रक की खोज की है।
कब किया है? 1831 में, 1831 में। फ्लेमिंग ने किसकी खोज की है? तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की है। फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की है, पेनिसिलिन की खोज की है। कब किया है? 1928 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, लाइसोसोम आत्महत्या की थैली है क्योंकि उसमें है। तो यहाँ पर आपका आंसर ए सही हो जाएगा, जल अपघटक एंजाइम। जो लाइसोसोम है किसमें पाया जाता है? तो यह सिर्फ पाया जाता है, सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है, सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस कौन है? तो पावर हाउस आप सभी को पता है, माइटोकॉन्ड्रिया है। बी आंसर यहाँ पर सही है, माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की है ऑल्टमैन ने, ऑल्टमैन ने। और आपसे ये पूछा जाए कि नाम किसने दिया है, खोज किसने किया है? ऑल्टमैन ने। और नाम किसने दिया है? दोनों अलग अलग है, इसे ध्यान रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया है सी बेंड्रा ने, सी बेंड्रा ने, सी बेंड्रा ने नाम दिया है, इसे ध्यान रखिएगा। जो माइटोकॉन्ड्रिया है यह एटीपी को किसमें परिवर्तित करता है? एटीपी में परिवर्तित करता है, एटीपी में परिवर्तित करता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, ईस्ट है। तो ईस्ट क्या है? ईस्ट है यूकैरियोटिक, ईस्ट है यूकैरियोटिक। बी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और यूकैरियोटिक के साथ साथ और क्या है? एक कोशिकीय होते हैं। जो ईस्ट है यह यूकैरियोटिक एवं एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। जो यूकैरियोटिक है ये कोशिका में दोहरी झिल्ली का आवरण है। कोशिका में क्या है? ध्यान रखिएगा, यूकैरियोटिक कोशिका में दोहरी झिल्ली का आवरण है, दोहरी झिल्ली से ढका हुआ है। जो केंद्रक होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, केंद्रक आवरण से घिरा केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक कैसा होता है? आवरण से घिरा हुआ, आवरण से घिरा हुआ। प्रोकैरियोटिक में प्रोटीन कौन सा नहीं होता है? तो इसे ध्यान रखिएगा, प्रोटीन कौन सा नहीं होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा हिस्टोन, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, इसे ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, सभी कवक सदैव होते हैं। सभी कवक सदैव क्या होते हैं? मृतोपजीवी होते हैं। डी आंसर यहाँ पर आपका सही है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।